आपके पोर्टफोलियो पे सऊदी अरेबिया और यूएई की लड़ाई का असर पड़ेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि क्या असर पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पे, स्टॉक्स पे, गोल्ड पे, क्रिप्टो पे और बाकी कमोडिटीज पे। ठीक है, सो बेसिकली सऊदी अरेबिया का ये क्लेम है कि जो यूएई है ना, वो यमन के अंदर सदर्न यमन में एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसको सपोर्ट कर रहा है, चुपचाप पीछे से सपोर्ट कर रहा था। सदर्न यमन वही एरिया है जहां सबसे ज्यादा तेल है यमन का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो सदर्न यमन में है। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोनों में बहुत तनातनी चल रही है, बंद कमरों में लड़ाई चल रही थी, अब ये सामने आ गई है। सऊदी अरेबिया ने बोला कि जो यूएई है वो चुपचाप एक वेसल भेज रहा था जिसके अंदर वेपन्स थे, जिसको उन्होंने, उनकी इंटेलिजेंस ने, सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस ने आइडेंटिफाई करा और उस पर उन्होंने अटैक किया और यूएई को बोला कि 24 आवर्स के अंदर अपनी जो आर्मी है यमन के अंदर से उसको विड्रॉ कर लीजिए। सऊदी अरेबिया यमन के अंदर एक यूनिफाइड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वो एक यमन देखता है, लेकिन उसका एक क्लेम है कि यूएई जो है वो पीछे से खेल खेल रहा है। आखिर ये दोनों के अंदर ऐसी लड़ाई हुई क्या, ये कहां से शुरुआत हुई है? एक्चुअली हुआ क्या है कि दोनों देश जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो गए दोनों अमीर। अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट के अंदर किंग कौन है, इसकी लड़ाई है। मिडिल ईस्ट के अंदर बचे ही कौन से दो देश हैं? बाकी सब दो देश तो इराक, ईरान, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, सब सिविल वॉर से ग्रस्त हैं, सीरिया। तो ये दो देश कह रहे हैं कि अब मिडिल ईस्ट की राजनीति में उनका वर्चस्व और उनका से होना चाहिए। ओपेक के अंदर भी दोनों में से लीडर कौन बनेगा? अब सऊदी अरब कह रहा है लीडर तो मैं ही हूं ना यार, ऑब्वियसली $1 ट्रिलियन की मेरी इकोनॉमी है, तुम्हारी तो $500 बिलियन की है। यूएई कह रहा है हाँ मेरी $500 बिलियन की इकोनॉमी, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी मेरी सबसे हाईएस्ट है और मेरी जीडीपी डाइवर्सिफाइड है और मैं तेजी से ग्रो कर रहा हूं। और यूएई कह रहा है देखो ना, सबसे ऊंचा टावर मेरे पास है, बुर्ज खलीफा 800 मीटर का। तो वो कह रहे हैं इसमें क्या हो गया, 1000 मीटर का जद्दा टावर मेरा आ रहा है 2030 में। और सऊदी अरेबिया कह रहा है अगर तुम्हारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है ना, तो मैं भी अब अपने यहाँ टूरिज्म को ओपन कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे रेजिडेंसी वीजा इशू कर रहा हूँ और मैं भी तुम्हारा टैलेंट खींच लूंगा। ये दोनों में आपस में लड़ाई तनातनी तो आप देख रहे हो ना, सोशल मीडिया पे भी देखते होगे। सऊदी अरेबिया अपना ऑटोमेटिकली आजकल टूरिज्म को कितना बढ़ावा दे रहा है, और इधर से ओपेक की लड़ाई। ओपेक की लड़ाई आपके पोर्टफोलियो पे असर डालेगी। ओपेक के अंदर तनातनी है। सऊदी अरब कह रहा है कि कोटा मिलेगा, उतना ही ऑयल प्रोड्यूस करोगे कोटा के हिसाब से। यूएई कह रहा है मेरा कोटा बढ़ाओ, मैं तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करूंगा। सऊदी अरब कह रहा है ज्यादा तेल प्रोड्यूस करोगे ना तो मार्केट में रेट गिर जाएगा, रेट को मेंटेन करने के लिए कम तेल प्रोड्यूस करो। तो ये दोनों में आपस में तनातनी, और ओपेक के अंदर कुछ हुआ ना तो तेल के भाव पे असर पड़ेगा, मार्केट इस रिस्क को देख लेगी। तेल के भाव पे अगर असर पड़ेगा तो क्या होगा, तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सप्लाई चेन महंगी होगी, सप्लाई चेन महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट्स में डिले होगा, अमेरिका जैसे देश में रेट कट्स में डिले होगा तो लिक्विडिटी पे फर्क पड़ेगा। और इस अनसर्टेन माहौल में गोल्ड और बिटकॉइन को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना? तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा।